हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों से संविधान की जो सीरीज़ में चला रहा था उसमें एक वीडियो नहीं डाल पाया था। कुछ थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से मैं नहीं वीडियो डाल पाया। तो आज जो जिस टॉपिक बात करेंगे वो अनुच्छेद 21 का है और उसमें बात करेंगे शिक्षा का मूल अधिकार। तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानवाधिकार है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग 4 में रखा है। अनुच्छेद 45 के अधीन 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। यह माना जाता था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार संविधान के निर्देश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेगी। इसमें हम मामला देखते हैं मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, जो कि 1992 3 SCC 667 का मामला था। मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण है और दैहिक स्वाधीनता में निहित है। शिक्षा के बिना वह अपने मूल अधिकार का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है। बिना शिक्षा के मनुष्य नहीं बन सकता है। शिक्षा का अधिकार उसका मूल अधिकार है, किंतु इस मामले में यह निर्णित किया गया कि इस आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसी से दूसरा मामला देखेंगे उन्नीकरण यानी 1993 4 SCC 645 के मामले में। यह प्रश्न पुनः न्यायालय के विचारार्थ आया कि उच्चतम न्यायालय ने मोहनी जैन में दिए गए निर्णय को नहीं माना। सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, किंतु इसे नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अर्थात राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केवल एक विशेष आयु यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा दिया जा सकता है। संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। इस अधिनियम के पारित हो जाने से अब शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक के लिए एक अधिकार बन गया। अब इसे मूर्त रूप से परिवर्तित करना सरकार के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न बनता। इसी के मामला देखते हैं एन कोमोन बनाम मणिपुर राज्य यानी AIR 2010 मणिपुर 102 के मामले में। याची कोमल थावी गांव का दस था। गांव में एक सरकारी स्कूल था। यह गांव लिवा चांगिंग गांव का हिस्सा था। एक भारी तूफान के से स्कूल का भवन ढह गया। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारी से मिलकर स्कूल भवन बनवाने के लिए निवेदन दिया। उसने कई प्रतिनिवेदन दिए, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच अधिकारियों ने सरकारी स्कूल कोमल थावी से हटाकर लिवो चांगनिंग गांव में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। याची ने उस दिन उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल किया और निवेदन किया कि उसके गांव का स्कूल दूसरे गांव में स्थानांतरित न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने आदेश पर पारित किया कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के हित में स्कूल किस स्थान पर होगा, इसका निश्चय कार्यपालिका अधिकारी करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि कोमला थावी गांव में स्कूल हटा दिए जाने से गांव के बच्चे स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क वंचित हो जाएंगे। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याची मणिपुर राज्य के संबंधित अधिकारी को प्रति निवेदन दे कि वह कोमल थावी गांव में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूल बनवावे तथा संबंधित अधिकारी का इस मूल अधिकार को लागू करने के लिए जो संविधान की धारा 21 का और अनुच्छेद जो है 39, 41, 42 और 51 का और टा में उल्लिखित है 4 सप्ताह के भीतर समुचित निर्णय लें। ये आपने देखा। ये आपका वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।